दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। और भाई जब से इंडिया ने अग्नि 5 का टेस्ट किया है उसके बाद से पाकिस्तानियों की हालत खराब है। अब पाकिस्तानी देखो, अपना दर्द तो ये लोग दिखा नहीं सकते कि कहाँ से इनकी सुलगी हुई है, कहाँ कहाँ से इनकी सूजी हुई है, वो तो दिखा नहीं सकते। लेकिन आजकल ये इंडिया को ही ज्ञान देने में लगे हुए हैं कि देखो इंडिया में तो इतनी सारी गरीबी है। इंडिया में तो पता नहीं 150 करोड़ 140 करोड़ लोग गरीब हैं। और इंडिया को तो मतलब अपने गरीबों पे ध्यान देना चाहिए। क्या ये मिसाइल बना रहे हो, कभी फाइटर जेट का डील दे रहे हो, कभी फाइटर जेट अमेरिका से खरीदने की बातें करते हो, कभी रसिया से खरीदने की बातें करते हो। मतलब ज्ञान दे रहे हैं पाकिस्तानी। और मुझे ये लग रहा है गौरव भाई कि यही पाकिस्तानी देख लेना, मैं कह रहा हूँ कि इंडिया की गरीबी के नाम पे ये दुनिया से चंदा मांगेंगे, भीख मांगेंगे। भाड़ में जाओ तुम। यार डीसी तुम कैसी बातें करते हो यार, पाकिस्तान की भीख मांगने की बात। यार पाकिस्तान अब गरीब मुल्क नहीं रहा डीसी। आज मुझे पता चला है डीसी, जो हमारे वहां पे नुमाइंदे हैं, अविश्वसनीय जो हमारे नुमाइंदे हैं पाकिस्तान के अंदर में, भाई डीसी वो कल तक यार सुबह जाते थे बाहर, कहीं बचा कुचा खाना मिलता था तो वो खा लेते थे। ठीक है, होता है ना जो स्ट्रीट फूड वगैरह ठेले वेले कहीं लगते हैं तो बचा कुचा जो खाना बच गया, हाँ। किसी ने फेंक दिया, प्लेट विलेट कहीं चाट चाट वाट लिया। भाई डीसी आज वही नुमाइंदे डीसी घर में भाई पकवान पे पकवान बना रहे हैं भाई साहब, बैगन कर्ज ले हाँ, लेके कि अरे यार हम तो अगले साल कर्ज तो उतार ही देंगे, अगले साल तो अब तो जगह जगह तेल के फुहारे निकल रहे हैं, मीठे तेल निकल रहे हैं, मीठी गैस निकल रहे हैं भाई साहब। ये भी सुना है मैंने कि आसिम मुन्नू ने हर एक पाकिस्तानी घर में दो दो आटे के थैले, जो फौजी आटा आता है इनका, फौजी आटा जो आर्मी फौजी बनाती है, अपना, वो पहुंचा दिया गया है हर एक पाकिस्तानी घर में। बिल्कुल बिल्कुल सर। यार अब गरीब नहीं रहा पाकिस्तान, यार क्या बात करते हो नहीं यार। यार, अमीर हो गया भाई। मीठा तेल अमीर हो निकला है गया ना, यार, मीठा तेल, मीठा सोना, सब कुछ मीठा मीठे तेल मीठा मीठा है। गया। हाँ, चलो कई पाकिस्तानी दिखाते हैं डीसी पहले भाई ऐसे हैं को। जो कई पाकिस्तानी डीसी ऐसे हैं जो अपने घरों के नीचे खोदने में लगे हुए हैं भाई साहब, कि तेल निकल जाए मेरे घर हाँ, से, चाहे सोना चांदी निकल जाए, ये हाल है भाई। दिखा के रखेंगे वैसे। दोस्तों वीडियो को लाइक करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है जरूर से। जैसा कि डीसी मेरे चैनल में बोलता है, मैं डीसी के चैनल में बोल देता हूँ। डीसी का ये वाला रूम का बैकग्राउंड तो खैर कुछ है ही नहीं, बेकार है, वाहियात एकदम। उसमें तो नहीं है लेकिन खैर उसमें। यहाँ पे एक प्ले बटन कम से कम एक और आना चाहिए दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए दोस्तों। धन्यवाद आपका। तरफ तो हम देख रहे हैं कि इंडिया में एक बड़ा माशी जो है एक बुरान जन्म ले रहा है, जिसने न्यूयॉर्क टाइम्स और इन सैंक्शंस की बाइस। और दूसरी तरफ वो हथियार, अब अग्नि 5 मिसाइल का उसने तजुर्बा किया है, जो सुना है हज़ारों मील तक जा सकता है दूर। तो वाई दिस, व्हाट इज़ दिस पॉलिसी? ज़ाहिर है हम तो उसके पास वो मिसाइल तो मौजूद हैं, जो अगर वो जिस तरह उसने पहले भी इस तरह की हरजा की थी। तो हाउ डू यू लुक एट दिस आर्म्स रेस, और उसकी एम्बिशंस क्या है इंडिया की, सिद्दीकी साहब? अग्नि 5 जो है अपना सही साहब, शाहिद साहब, इसकी कोई रेंज कोई 5,000 से 5,500 किलोमीटर है। और ये बेसिकली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये इस रेंज से वो पूरा चाइना को भी कवर करता है, कुछ इलाके यूरोप तक को भी वो कवर करता है। अच्छा, तो ये पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स उस रेंज के अंदर आ जाता है। लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि क्या कहते हैं, ये इस रेस, अगर आपने रेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, कि ये रेस में उनसे आगे निकल गए हैं चाइना से। चाइना के पास एक DF-41 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 5 से 5,500 किलोमीटर इंडिया की मिसाइल की रेंज है। उस मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर है। ओके, 12,000 किलोमीटर है। और जो कि MIRV है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री टारगेटिंग व्हीकल, जिसपे वो 10 अपना वॉर हेड्स कैरी कर सकता है एक टाइम पे। ये अग्नि 5 की भी ये सुना है कि उसके अंदर भी ये कैपेबिलिटी है। तो वो क्या कहते हैं उसको, हो सकता है कि वो कैपेबिलिटी को भी लेकिन एयर मार्शल साहब, ये बहुत बड़ी खबर आपने दी है 12,000 किलोमीटर वाली, जो कि चाइना के पास मिसाइल हैं। तो सर खबरें तो ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान भी इसका जवाब देगा और अपने जो है वो एक मिसाइल जो है वो हम भी तजर्बा करेंगे, जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल होगा। देखें हमारा जो क्या बोल रहे हो भाई। ये बड़ी बात है भाई पाकिस्तान के लिए। 12,000 किलोमीटर की चाइना के पास में है, तो मतलब कि पाकिस्तान के पास में भी है वो। हाँ नहीं, ये तो ये मुझे समझ में नहीं आया डीसी की, ये यहाँ पे पाकिस्तानी ये क्यों कह रहा है कि हम भी इसका जवाब देंगे। अरे यार तुम्हारे चाहे चाइना के पास मतलब है, तुम्हारे पास है यार, इसमें हाँ, क्या बड़ी बात है। नहीं मतलब जवाब देना, मतलब एक तो पता नहीं ये पाकिस्तानियों का कॉन्सेप्ट ना, ये इनके अंदर एक कीड़ा है डीसी बहुत बड़ा वाला, कि भारत ने टेस्ट करे तो हम भी कुछ ना कुछ टेस्ट करेंगे। अभी पिछले दिनों साइन 3 टेस्ट करा था, बेचारा फेल हो गया। पता नहीं ये हो कहाँ गया। गिरेगा वापस, किसके ऊपर गिरेगा, ये कितने लोगों को फिर से जो है वो मारेगा ये मिसाइल इनका।
लेकिन शुरू में नहीं देखा, वीडियो के शुरू में नहीं देखा। मासी बोरान है इंडिया के अंदर, लेकिन मिसाइल पे टेस्ट मतलब मिसाइल टेस्ट कर रहा है मासी बोरान, वो इंडिया में। यार अपना डीसी ये बात सही बोल रहा है डीसी। मैंने भी कुछ दिनों से डीसी खाना नहीं खाया यार, मैंने भी दिनों से। ये क्या आप पी रहे हो, कॉफी? नहीं, ये थोड़ा अमीरों वाला कुछ ड्रिंक है। देखो गरीबी है हमारे देश के अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है, और उसके ऊपर काम भी हो रहा है। आप रिपोर्ट पढ़ ले यार, पाकिस्तानी तो खैर पढ़ते नहीं है। अब हम कर सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। हमने अपना ऑब्जेक्टिव पहले डिफाइन करना है कि हमने उस लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के साथ करना क्या है। हमारा कोई इरादा ऐसा नहीं है हमारा कि हम कोई यूरोप को अटैक करें, हम कोई अमेरिका को अटैक करें। हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं। हम तो बहुत दफ़ा अनाउंस कर चुके हैं कि हम अमन पसंद लोग हैं, लेकिन हमें एक थ्रेट है। थ्रेट किससे है? हमारे जो नेबर हैं वो इंडिया से है। उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी मिसाइल मौजूद है, शाहीन 3, जिसकी रेंज इतनी है कि पूरा इंडिया उससे कवर हो जाता है, 2700 किलोमीटर से ज़्यादा है। उसके अलावा हमारे पास अबाबील मिसाइल है जो कि MIRV कैपेबिलिटी है, वो भी 10 वॉर हेड्स को लेके अपना उड़ सकता है। तो हमारा जो फोकस है वो है रीजनल। हम कोई रीजन से बाहर, और वो भी इंडिया स्पेसिफिक है। हम इससे बाहर जाने को हम कोई हमारा ना इरादा है, ना हम इसकी तरफ हमारी कुछ सोच है। हाँ, जहां तक इंडिया है, अगर वो देखो यार, इरादा सोच की बात पाकिस्तान ना ही करे तो अच्छा। देखो औकात भी होना चाहिए। ये इरादा और सोच की जगह पे अगर पाकिस्तान ये कहते कि देखो इससे बाहर जाने की तो हमारी औकात नहीं है, ऐसे तो इंडिया के ऊपर भी मिसाइल मारने की इनकी औकात नहीं है। मार के देख ही लिया इन लोगों ने, बदले में क्या हुआ। लेकिन इसी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या है ना, पाकिस्तान को मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्यों 5500 किलोमीटर का रेंज देख के, चाहे 5000 किलोमीटर का रेंज देख के पाकिस्तानी परेशान हो रहे हैं। भाई इनके पास सबसे बड़ा हथियार है डीसी 10वीं पीढ़ी का इनका जिन्ना। हाँ, जो कि यार ब्रह्मोस जैसा 400 किलोमीटर के रेंज वाले मिसाइल को हैक जिन्ना के द्वारा इन लोगों ने उसको जो है किया, चिराग रगड़ के, और उसके बाद वो पता नहीं क्या किया कि वो अफगानिस्तान तक चला गया, वो पाकिस्तान क्रॉस करके। इसने एक बहुत बड़ा जोक मारा, मुझे पता है इसके भाई सर रोंगटे खड़े हो गए होंगे जब इसने ये झूठ बोला होगा ना गौरव भाई उस टाइम पे, कि हम अमन पसंद लोग हैं। अमन पसंद इतना बड़ा झूठ, मतलब यार कुछ भी बोल लेते हैं पाकिस्तानी यार। नहीं तो डीसी अमन पसंद तो है नहीं यार, तो इनको तो अमन तो मिलता ही है यार ऊपर जाने के, फटने के बाद। यार क्या बात कर रहे हो यार, अमन पसंद तो हुए नहीं यार। वो अपना अमेरिका को थ्रेट करना चाह रहा है, अपना यूरोप को थ्रेट करना चाह रहा है, तो ये उनकी अपनी एक ख्वाहिश हो सकती है। लेकिन उनको ये भी पता है कि उसके अगेंस्ट चाइना के पास भी कैपेबिलिटी है, उसके अगेंस्ट अमेरिका के पास भी कैपेबिलिटी है। तो ये एक सर एक और पहलू कि भारत जो है वो जंगी जुनून में इतना मुब्तला हो चुका है जिल्लत अमेज शिकस्त के बाद, कि वो अपने तैयारे जो है, पहले वो राफेल तैयारे जो है तबाह उसने करवा लिए, अब वो नए तैयारों के ऑर्डर दे रहा है और वो अपनी जो कैपेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो पहले इतने जदीद तैयारे जो हैं वो उनसे उड़ाए नहीं गए और वो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उसको तबाह कर दिया। अब क्या ये अपने क्या बोले जाते हैं ये लोग यार, मतलब उड़ाए नहीं गए, मतलब तो कौन आके उड़ा रहा था? जिन्ना आके उड़ा रहा था क्या? जिन्नाडू आके उड़ा रहे थे उसको? अरे आप बात समझा करो ना यार। इंडिया ने क्यों ऑर्डर दिया है कि हमारे सारे के सारे फाइटर जेट इन लोगों ने गिरा दिए? कितने 2-2.5 कितने हैं हमारे पास में फाइटर जेट? सारे के सारे इन लोगों ने गिरा दिए यार। अब नए लेने पड़ेंगे हमें। और क्या बोले यार दोस्तों इनको यार। फैक्ट के ऊपर कुछ बात करेंगे तो पाकिस्तानी पता ही यार कितना फैक्ट समझता है। अब हम बोलेंगे तुम्हारे 6 तैयारी गिरा दिए हमने यार, तो इनको क्या समझ में आएगा यार। बात सही कह रहे हो यार। देखो हमें ऑर्डर देना पड़ रहा है, ये डीसी के बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ऑर्डर देना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास कोई तैयार ही नहीं बचा है भाई। हाँ, तैयार ही नहीं बचा है हमारे पास, कोई तैयार बचा ही नहीं है भाई। तो क्या करेंगे? ऑर्डर देंगे ना हम लोग तो। लेकिन इसका मुंह पता नहीं क्यों सूजा हुआ है डीसी। आप देखो ना, मतलब इस होस्ट का, इस एंकर का ना एनी टाइम मतलब मुंह ऐसे ही रहता है, लगता है पीछे से कुछ घुसा हुआ है। इसकी वजह मैं भी बता देता हूँ। इसको पता है कि ये यहाँ पे मीडिया पे आके दबा के झूठ बोलता है। ये घर जाता है, शीशे के सामने खड़ा होता है, साले बहुत झूठ बोला तूने, बहुत झूठ बोला तूने, बहुत झूठ बोला। नहीं, मुझे लगता है ये खोल लेता है, अपनी पतलून खोलता है और बर्फ लेके सेकता है। लोगों को धोखा देने के लिए इस तरह के इकदाम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ही बात है, बिल्कुल ऐसी ही बात है। लेकिन उनको ये करना पड़ता है, करना पड़ेगा। अपनी आवाम को अपना क्या कहते हैं जवाब दे होने के लिए ये सारी चीजें उनको करनी पड़ती हैं और करनी पड़ेंगी। वो अलग चीज है कि उसके साथ वो कर क्या सकते हैं।
वो उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं, वो आप सब लोगों ने 2019 में भी देख लिया है, 2025 में भी देख लिया, और आइंदा जितनी मर्जी वो कैपेबिलिटी ले लें, वो हम भी कोई अपना खामोश नहीं बैठे हुए। हम भी सारा वक्त यही, हमारी डिफेंस फोर्सेस यही सोच रही होती हैं कि अगली जो कैपेबिलिटी उसको कैसे हमने काउंटर करना है। तो ये कोई ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। ये फरमाइए कि एक नया फैक्टर इन हुई एक चीज कि अब उसको चाइना की जरूरत पड़ गई है, उसने उसके मुतालबात भी मान लिए हैं, तो क्या जब उनके आपस में बात होगी तो पाकिस्तान नहीं फिक्र करेगा? क्योंकि पाकिस्तान और चाइना जाहिर आप तो बहुत बड़े अलाइज हैं, तो वो भी टेबल पे रखेंगे एजेंडा कि ये जो उनका जारियाना हमारे साथ रवैया है इसको वो बदलें और कुछ अपने अवाम को मिसाइल रोटी का निवाला दें, मिसाइल ना दें। ये बात भी आएगी चाइना और इंडिया के दरमियान जो हो रही हैं नेगोशिएशंस। देखिए अपना सही साहब, चाइना की तो ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, वो कन्फ्रंटेशन में बिलीव ही नहीं करते, वो कंसिलिएशन में बिलीव करते हैं। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि क्या कहते हैं कि वो इंडिया को भी ना ये समझाएं कि आप जो है ये कन्फ्रंटेशन का रास्ता छोड़ें, कंसिलिएशन की तरफ आए, क्योंकि ये इस वक्त जो हमारी आवाम है वो पिस रही है। स्पेशली जो अब इंडिया में जो इतनी गुर्बत है, मतलब 50 करोड़ 60 करोड़ कोई 70 करोड़ कहता है आवाम है जो कि सतह गुर्बत से नीचे पे। ये बताओ डीसी यहाँ क्या बोलना चाह रहा है? यही बात ना सेम मैंने सुना था डीसी नजम सेठी को बोलते हुए कि क्योंकि भारत जो है वो चीन के साथ में बातचीत कर रहा है, और तो हम किसी भी तरीके से चीन को ये बोलें कि प्लीज आप इंडिया को समझाओ कि यार ऐसे हमें ना ठोका करे, थोड़ा रहम करे, इतनी गुर्बत है, पाकिस्तानी बिना रोटी के मर रहे हैं, और अगर भारत हमें ऐसे ही ठोकता रहा तो जो हमारी फौज है वो भारत के नाम पे और ज्यादा बजट लेगी कि हमें भारत से खतरा है। तो जो रोटी लोगों को मिलना चाहिए वो हिस्सा कटेगा, पाकिस्तानी घास खाएंगे, गू खाएंगे, और पाकिस्तानी फौज जो है वो हथियार बना के अमेरिका में सेटल होगी। तो ये मामला है डीसी, जो नजम सेठी भी कह रहा था ये बात। तो ये तो सही बात है ना यार, मैंने भी तो इसलिए बोला है ये आसिम मुन्नू इनको गू खिलाएगा। अब देखना पाकिस्तानियों को, ये अपनी आर्मी पे सवाल खड़ा नहीं करेंगे, इनकी आर्मी कितने हथियार खरीद रही है, कितने चाइना से ले रहे हैं, कितने कहां से ले रहे हैं। हाँ, इनको इतना टेंशन हो गया कि इनको इंडिया की गरीबी की टेंशन हो रही है भाई साहब, है ना। अपना नहीं हिम्मत है बात करने की। एक्चुअल कहानी ये है कि इनकी फटी हुई है। बिल्कुल गुजारा कर रही हैं। तो ये सब जंग में हमारी जो कामयाबी है और भारत को जो सिल्लत अमेज शिकस्त हुई है, बाकी मुल्क जो है वो हमें ऑफर कर रहे हैं, चाइना भी ऑफर कर रहा है कि उनसे J-10C और J-35 जो है वो लिए जाएं, और अमेरिका भी F-35 की ऑफर कर रहा है, और दूसरी जानब जो है अमेरिका वो पाबंदियां लगाने जा रहा है भारत पर। तो आप क्या देख रहे हैं कि भारत पर आइंदा आने वाले दिनों में बाकायदा तौर पर दिफाई पाबंदियां भी लग सकती हैं और दीगर जो है वो माशी पाबंदियां भी लग सकती हैं? बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मुमकिन है। ये कोई अपना हिस्ट्री जो है, अगर आप तारीख को उठा के देखेंगे, जिन मुल्कों का ताल्लुक अमेरिका के साथ से ही नहीं रहा किसी ना किसी वजह से, तो वो उन्होंने उनके ऊपर पाबंदियां लगाई, दफाई पाबंदियां भी लगाई और इकोनॉमिक माशी पाबंदियां भी लगाई हैं। तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो चीज नजर आ रही है अभी, ये सिलसिला उस तरफ चल पड़ा है गालबन। काय का एनालिसिस है, मतलब कौन सा डिफेंस एनालिस्ट है हर बात पे? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही होगा सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा सर। अभी देखिए ऐसा ही होगा हर बात पे बिल्कुल बिल्कुल। और जो दूसरा एंकर है वो, उसका तो हमेशा जिल्लत-आमेज शिकस्त। हाँ सोचो ना, खुद का इनको J-35 डीसी, इनका J-35 14 अगस्त को ही पाकिस्तान के हवा में प्रवास करना था, कहीं नजर नहीं आया। अभी कह रहे हैं एक आर्टिकल पाकिस्तानी दिखा दे जहां पे कहीं पे बात हुई हो ऑफिशियली कि पाकिस्तान को ऑफर किया गया F-35। अबे तुम लोगों को भीख में मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो ऐसे तो औकात नहीं है तुम लोगों की F-35 लेने की। यार इन लोगों को यार शर्म भी नहीं आती। क्या बोलोगे गौरव भाई के, मतलब अपने आर्मी से ये नहीं पूछ पा रहे कि भाई इंडिया ने तो सैटेलाइट इमेज दिखा दी है, साला तुम भी दे दो यार हमारे लिए कुछ, दुनिया को दिखा सके। जो दो चार पाकिस्तानी देखते हैं ना, एक तो तुम लोग हो गुलाम, ठीक है, गुलाम, चैलेंज करता हूँ भाई साहब कि तुम J-35 छोड़ के F-35 लेके दिखा दो।
तुम्हारी मतलब खोज ना दे चाइनीज चाइना फॉरेन तो मिनिस्टर आ बताना। रहा है, उसको सामने बच्चों को खड़ा करके दिखा रहे हैं, देख लो हमारे कितने मासूम मासूम बच्चे हैं सर, हमारे यहाँ पे बाढ़ आ गई है सर, प्लीज ठीक हमारे लिए बिल्कुल। कुछ दे जाना। इनको इंडिया जी की फिक्र बिल्कुल। हो रही है यार। इसको कहते हैं गुलाम मीडिया डीसी, और मजबूर मीडिया जो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल सकती है। कोई फैक्ट मैं देखता हूँ डीसी इनके पत्र भाई, कोई यू डीसी हमारे जैसे कोई यूट्यूबर नहीं, पत्रकार, पत्रकार का काम होता है डीसी जो भी बात करे एक उसका कोई सबूत रखे सामने, कोई आर्टिकल रखे तो समझ में आता है। बिना आर्टिकल का डीसी ना कोई सबूत होता है इनके पास में, बस कैमरा खोलना है, बैठ जाना है और बस जो मन में आए बके जाना है, जो मन में आए हम्म। बके जाना है। एक आर्टिकल नहीं दिखा सकते ये लोग भाई, ये हाल है इनका। भाई मेरी अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वर्ल्ड बैंक वगैरह, आईएमएफ वगैरह, इनसे एक बार बात जरूर कर लें कि भाई हमारे नाम पे अगर पाकिस्तान चंदा मांगे, आपसे भीख मांगे, तो प्लीज देना मत। ये इनका नहीं कोई देना भाई। भरोसा नहीं है, मांग सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि देखो मोदी तो कुछ कर नहीं रहा है अपने देश के लिए, हमें ही सब करना पड़ेगा, कुछ हमें ही दे दो, हम दे हाँ देंगे। नहीं, ये हाँ कर सकते हैं, कह सकते हैं भाई, बाकी कुछ नहीं कह कर सकते सकते भाई। हैं कि भारत हमारा पड़ोसी है, वहां पे सभी लोग जो हैं गरीब हैं, तो हम ही हम्म। पैसा लेके उनकी मदद कर देते हैं, हमें उसका नुकसान हम्म। उठाना पड़ रहा है। खित्ता तरक्की हम्म। करेगा तो हम भी तरक्की करेंगे, खित्ता तरक्की नहीं कर रहा। अब जिस तरह से वैसे तो यार पाकिस्तान। आईएमएफ आईएमएफ से पाकिस्तान क्यों मांगेगा यार, जब इनके पास में 1,25,000 ट्रिलियन डॉलर का खजाना है हाँ भाई पाकिस्तान के पास में यार। नहीं तो डीसी, अगर पाकिस्तान अगर ये नहीं निकला, ये खजाना नहीं निकला, उसके बाद देखो पाकिस्तान जब जब बहुत ज्यादा खुश होता है ना डीसी, तो भाई मुझे अंदर से खुदगुदी होना शुरू होता है, लेकिन मैं वो दिखाता नहीं हूँ। मुझे इतना पता है कि खजाना है, पाँच। पाकिस्तान में खजाना है, ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में बहुत बड़ा खजाना है, जो कि आजकल आसिम मुन्नू चटा रहा है पूरी आवाम को, वो खजाना है। इसने डोनाल्ड ट्रंप को भी चटा दिया है, वो खजाना है पाकिस्तान के पास में गौरव भाई। ठीक है, इसके अलावा और तो कुछ नहीं है। नहीं लेकिन दोस्तों एक बात तो मानना पड़ेगा यार, देखो बाहर में पाकिस्तानी इंडियन बन के भीख मांग लेते हैं। मुझे इतना पता है डीसी की 5-6 महीने के बाद जब पाकिस्तान का ये सारा सपना टूटेगा, जो कि टूटेगा, तो भाई मीम्स बहुत सारे मिलने वाले हैं हमें, बहुत सारे मीम्स मिलने वाले हैं भाई। मैं तो बहुत मजे लेने वाला हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ अभी सीडीसी में, सारे क्लिप्स इनके बिल्कुल इकट्ठे भाई। करूंगा भाई। हम्म। बहुत मजा आने वाला है गाइस। चलो। बाकी आज के वीडियो में काफी लंबा हो गया है। बाकी भाई लोग, आपको कुछ बोलना हो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय कमेंट में मतलब जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई, एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।